कल से बड़ी खबर है। सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान आया है। बहनों के सशक्तिकरण के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए आज हमारी कैबिनेट ने बहुत ऐतिहासिक फैसला किया है। आज मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना को अनुमोदित किया है। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में किसी भी वर्ग, किसी भी जाति से की बहनों को बहन हो उसे योजना का लाभ मिलेगा। पात्रता जिनकी उम्र 23 साल से ज्यादा की होगी उनके खाते में 1000 प्रतिमाह रुपए डाले जाएंगे। 60 साल से ऊपर की उम्र के लिए वृद्धावस्था पेंशन योजना लागू है, लेकिन वो अभी 600 रुपए मिलती है। उसमें ये राशि जोड़कर उन्हें 1000 न्यूनतम करेंगे और 60 साल से ऊपर की बहनों को 1000 रुपए मिल जाएंगे। इस योजना के आवेदन हम 5 मार्च से लेना प्रारंभ करेंगे, ये जानकारी भी दी है। 5 मार्च को इस योजना को लॉन्च किया जाएगा, लेकिन इसके बाद होली और रंग पंचमी के बाद 15 मार्च से आवेदन भरे जाएंगे। यह आवेदन बहुत सरल है, इसके लिए बहनों को कहीं नहीं जाना है। वासु चौरे न्यूज़ 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, विस्तार से अगर आप बता सकें, लाडली बहना योजना कैसे और क्या लाभ और किस वर्ग तक ये लाभ पहुंचेगा? बिल्कुल प्रशांत, देखिए चुनाव के पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बहुत बड़ी फ्लैगशिप योजना लाडली बहना योजना को मंजूरी कैबिनेट की मिल गई है। अनुमोदित कैबिनेट की बैठक में आज कर दिया गया है। 5 मार्च से इस योजना के तहत जो फॉर्म भरने का सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा और तो तमाम शहरों में, तमाम जिलों में वार्ड स्तर पर कैंप लगाकर जो है वो फॉर्म भरवाने का काम किया जाएगा। जो प्रशासनिक कर्मचारी है वो फॉर्म भरने का काम करेंगे और उसके साथ ही सामाजिक कार्यकर्ताओं की भी उपस्थिति इसमें रहेगी। उनका भी जो सहयोग है वो लिया जाएगा। मार्च और अप्रैल के महीने में ही, यानी कि 2 महीने का समय रखा गया है। 2 महीने में जो आवेदन है वो भर दिए जाएंगे और इसमें मध्यम वर्गीय महिलाओं के साथ निम्न मध्यम वर्गीय जो महिला है वो इस पूरी योजना के तहत पात्रता रखेंगी, जिनको ये 1000 रुपए की जो राशि है, सहायता राशि इसे कहें या परिवार को संबल प्रदान करने वाली राशि इसे कहें, उसका लाभ जो महिला है उनको मिल सकेगा। और इसके अलावा भी एक बड़ी घोषणा जो मंजूरी है कैबिनेट की बैठक में मिली है। 60 साल से ऊपर उम्र की जो वृद्ध अवस्था की महिला है उनको जो वृद्ध अवस्था पेंशन मिलती थी, यानी कि वो 600 रुपए मिलती थी, उसे अब 1000 रुपए कर दिया जाएगा न्यूनतम, यानी कि उसमें भी 400 रुपए की जो राशि है वो बढ़ाई जाएगी। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत और बड़ी सौगात महिलाओं के लिए अगर विशेष तौर पर देखा जाए तो। बिल्कुल, महिलाओं के लिए बड़ी सौगात। और चुनावी लिहाज से भी अगर हम वासु बात करें तो चुनावी साल है और ये एक बड़ी सौगात। और इससे पहले भी कई ऐसी योजनाएं रही हैं जो गेम चेंजर रही हैं शिवराज सरकार के लिए। वासु, तो कह सकते हैं प्रशांत आप इस योजना को, क्योंकि आप देखिए जो महिलाओं की आबादी है मध्य प्रदेश में वो वर्षों की तुलना में बहुत ज्यादा का रेशो नहीं है, एकदम बराबरी है। और मध्य प्रदेश में कहा जाता है कि आधी आबादी बहुत कुछ निर्णय करती है, बहुत कुछ तय करती है और सबसे बड़ा जो वर्ग होता है वो मध्यम वर्गीय वर्ग होता है और निम्न मध्यम वर्गीय वर्ग होता है। और उसी वर्ग को ध्यान में रखकर ये जो पूरी योजना है वो बनाई गई है और सीधे महिलाओं के खाते में 1000 रुपए डाले जाएंगे। और मुख्यमंत्री को आप अगर उनके भाषणों में कहते हुए सुनेंगे तो वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि महिलाएं इस पैसे का उपयोग करेंगी, क्योंकि जब महिलाएं पैसे का इस्तेमाल करती हैं तो वो पूरी तरीके से पैसों का सदुपयोग वहां पर करती हैं। तो कहीं ना कहीं इसे अगर आप पॉलिटिकली देखते हैं प्रशांत, तो सीधे तौर पर महिलाओं को साधने वाली एक योजना इसे कहना गलत नहीं होगा। और कांग्रेस भी इस पूरी योजना को लेकर भी और महिलाओं के तमाम सारे जो मुद्दे उसको लेकर आरोप प्रत्यारोप वहां पर जरूर कर रही है और बीजेपी पे कई तरीके से कटाव कर रही है। लेकिन देखना होगा कि जमीनी स्तर पर महिलाओं को कितना फायदा होता है और इस योजना का कितना पॉलिटिकल माइलेज बीजेपी ले पाती है। प्रशांत जी जी जी, आपने कहा जमीनी स्तर पर कितना लाभ होता है और ये भी महत्वपूर्ण होगा वासु कि इसका कुछ लाभ या कुछ उदाहरण चुनाव से पहले देखने भी लगे। वासु, निश्चित तौर पर देखिए, आज जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ब्रीफ कर रहे थे कैबिनेट की बैठक के बाद, तो उन्होंने कहा है कि प्रशासनिक अधिकारी तो इस योजना का फॉर्म भरवाने का काम करेंगे ही करेंगे, लेकिन सामाजिक कार्यकर्ता और जनता को सीधे तौर पर इस पूरी योजना से जोड़ा जाएगा और सामाजिक कार्यकर्ता खुद इस योजना के जो फॉर्म भरवाने का काम है वो करेंगे। तो इससे समझा जा सकता है कि इस योजना के तहत बीजेपी के कार्यकर्ता ही नहीं, सरकार के कर्मचारी ही नहीं, बल्कि जो सामाजिक कार्यकर्ता है, सामाजिक लोग हैं और आम जनता है, वो भी जमीन पे जो उतरेगी और महिलाओं का इस योजना का लाभ दिलाने का जो काम है वो करती हुई नजर आएगी। तो इससे सीधे तौर पर समझा जा सकता है कि बीजेपी अपनी जो जमीनी जमावट है उसको भी मजबूत करने की कोशिश कर रही है। और अगर देखिए, अगर आप किसी आम घर में, किसी आम जन के घर अगर आप
वहां की महिला तक अपनी पहुंच बना लेते हैं और उस तक अपनी बात पहुंचाने में कामयाब होते हैं, तो उसका एक व्यापक असर देखा जाता है और वही सबसे मजबूत जमीनी जमावट के तौर पर भी आप देख सकते हैं। हालांकि इसे जनहितैषी योजना बीजेपी जरूर बता रही है, लेकिन अगर पॉलिटिकली इसका एनालिसिस किया जाए तो पॉलिटिकल पंडितों का कहना है कि ये कहीं ना कहीं आधी आबादी को साधने के लिए एक मास्टर स्ट्रोक है मौजूदा सरकार का। जी जी वासु, ये बहुत बड़ी योजना है, फ्लैगशिप योजना है और जाहिर है कि इसमें बहुत बड़ा धन भी लगेगा। क्या आंकड़ा या क्या एस्टीमेट लगाया गया है, कहां से और कितनी और कैसे राशि जुटाई जाएगी? प्रशांत, निश्चित तौर पर देखिए हजारों करोड़ रुपए का बजट इस पूरी योजना से रखा गया है, क्योंकि बहुत बड़ी आबादी है। अगर हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश की कुल आबादी करीब 8.5 करोड़ है और उसमें से आप आधी आबादी समझ लीजिए महिलाओं की होगी, तो एक बड़ा वर्ग मध्य प्रदेश का जो है वो इस पूरी योजना से लाभान्वित होने वाला है, जुड़ने वाला है। और हर माह आपको ये राशि जो है उनके खातों में सीधे पहुंचानी है। 1,000 रुपए की राशि इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं के खाते में पहुंचानी है, तो एक बहुत बड़ा इसमें जो आर्थिक व्यय है वो होना चाहिए। लेकिन सरकार का ये दावा है कि अगर जनहित का कोई काम होना है तो उसमें पैसे की कमी हम कैसे भी नहीं आने देंगे। और वित्तीय मैनेजमेंट कैसा होता है इस पूरी योजना को लेकर, क्योंकि सिर्फ ये योजना नहीं है, अन्य बहुत सारी योजनाएं भी चल रही है, तो ये एक कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी और बजट मैनेज करना एक चैलेंज की बात भी हो सकती है। जी प्रशांत, चलिए बहुत शुक्रिया वासु आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। तो ये फ्लैगशिप योजना शिवराज सरकार शुरू करने जा रही है और इससे जैसा कि वासु कह भी रहे थे कि आधी आबादी मध्य प्रदेश की सीधे तौर पर आधी आबादी प्रभावित होगी और ये फ्लैगशिप योजना चुनावी साल में बहुत बड़ी गेम चेंजर भी साबित हो सकती है। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, इसमें 23 साल से ज्यादा उम्र की महिलाएं शामिल होंगी और इसके साथ ही बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।